Hello students. Now we'll start with another important topic of network theory, that is network theorems. We have to study number of theorems: superposition theorem, Thevenin's theorem, Norton's theorem, compensation theorem, reciprocity theorem. Out of this, today we'll start with superposition theorem. Now what is superposition theorem? What is the statement of superposition theorem? That we'll discuss now. Now superposition theorem states that the response in any element of a network. अब response means current या voltage, मतलब किसी भी element का आप current या voltage find करना चाहते हो. The response in any element of a network is the algebraic sum of responses due to each source considered separately with all the other sources reduced to zero. तो इसमें सबसे पहले कंडीशन ये है कि जो नेटवर्क है उसमें दो या दो से ज्यादा सोर्सेस होने चाहिए, मतलब मिनिमम देयर शुड बी टू सोर्सेस, तभी आप सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर पाओगे. दो या दो से ज्यादा सोर्सेस होंगे तो. अब करते कैसा, इसमें किसी भी एलिमेंट का आपको रिस्पांस फाइंड करना है. यू हैव टू फाइंड रिस्पांस थ्रू एनी एलिमेंट. कोई भी एक एलिमेंट है जिसका आपको करंट या वोल्टेज फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करोगे? सर्किट में मान लो तीन सोर्सेस है, देयर आर थ्री सोर्सेस इन द सर्किट, और एक रेजिस्टेंस है R1 जिसका आपको करंट फाइंड करना है. तो आप वन बाय वन तीनों सोर्सेस को कंसीडर करोगे. फर्स्ट आप यू विल कंसीडर द फर्स्ट सोर्स एंड फाइंड आउट करंट थ्रू R1. पहला सोर्स कंसीडर करो, R1 का करंट फाइंड कर लो. जब आपने फर्स्ट सोर्स कंसीडर किया है तो सेकंड और थर्ड सोर्स जो है उसको क्या कर दोगे? डेड कर दोगे. डेड करने का मतलब दे आर रेड्यूस टू जीरो. इस तरह से आप फर्स्ट सोर्स कंसीडर करके R1 का करंट फाइंड कर लेंगे. सिमिलरली फिर आपको क्या करना है? सेकंड स्टेप में यू हैव टू कंसीडर द सेकंड सोर्स. सेकंड सोर्स कंसीडर करेंगे एंड अगेन फाइंड आउट करंट थ्रू R1, और फिर से आप R1 का करंट फाइंड कर लीजिए. ये आपके पास सेकंड वैल्यू आ जाएगी बाय कंसीडरिंग द सेकंड सोर्स. इस समय फर्स्ट और थर्ड सोर्स को क्या कर देंगे? डेड कर देंगे. सर्किट में एक टाइम पे एक ही सोर्स रहेगा, देयर शुड बी ओनली वन सोर्स इन द सर्किट. लास्टली आप क्या करोगे? जो थर्ड सोर्स है उसको कंसीडर करोगे और फर्स्ट और सेकंड सोर्स को क्या कर दोगे? डेड कर दोगे. सो बाय कंसीडरिंग द थर्ड सोर्स फिर से आप R1 का करंट फाइंड करोगे. तो ऐसे आपके पास तीन करंट आ जाएंगे R1 के. करंट इन R1 ड्यू टू सोर्स 1, करंट इन R1 ड्यू टू सोर्स 2, करंट इन R1 ड्यू टू सोर्स 3 ओनली. हर बार हमने एक ही सोर्स रखा है डायग्राम में, बाकी सोर्सेस क्या किए? डेड किए. अब जब सभी सोर्स एक साथ रहेंगे तो जो R1 में करंट बनेगा, ये जो अपने रिजल्ट्स आए तीन रिजल्ट, इसका क्या रहेगा? अलजेब्रिक सम. मतलब करंट इन R1 ड्यू टू 1, करंट इन R1 ड्यू टू सेकंड सोर्स, करंट इन R1 ड्यू टू थर्ड सोर्स. इन तीनों रिजल्ट्स को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो हमें टोटल करंट थ्रू R1 मिल जाएगा. यू विल गेट टोटल करंट थ्रू R1 बाय कंबाइनिंग दिस थ्री रिजल्ट्स. तो यही कुछ हमने स्टेटमेंट में लिखा है. इट स्टेट्स दैट द रिस्पॉन्स दैट इज V और I किसी भी एलिमेंट का इन एनी एलिमेंट ऑफ अ लीनियर बायलैटरल नेटवर्क कंटेनिंग टू और मोर sources is the algebraic sum of responses due to each source considered separately and with all the other sources dead. बाकी सभी sources को क्या करना है? आपको डेड करना. अब डेड करने का मतलब कई बार ऐसा ही बोलते हैं कि उनके इंटरनल इंपीडेंस से रिप्लेस करना है. जैसे वोल्टेज सोर्स का इंटरनल इंपीडेंस होता है जीरो, आइडियल वोल्टेज सोर्स, तो हम उसको क्या करते हैं? जीरो ओम से रिप्लेस कर देते हैं. और करंट सोर्स का इंटरनल इंपीडेंस होता है इनफाइनाइट ओम्स, तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इनफाइनाइट ओम से. या इन शॉर्ट आप ऐसा ध्यान में रखिए, जब भी आपको वोल्टेज सोर्स को डेड करना है तो उसको क्या कर दीजिए? शॉर्ट सर्किट कर दीजिए. और करंट सोर्स को अगर डेड करना है तो उसे क्या कर देंगे? हम ओपन सर्किट कर देंगे. तो इस तरह से व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम आपको डायग्राम में एक ही सोर्स रखना है, बाकी सोर्सेस को डेड करके जो भी करंट वोल्टेज फाइंड करना है फाइंड करोगे, और बाद में रिजल्ट्स को क्या करोगे? कंबाइन करोगे. दिस इज नथिंग बट सुपरपोजिशन थ्योरम. सुपरपोजिशन का मतलब ही है कि एक टाइम पे एक को कंसीडर करेंगे. Now we'll see first problem, simple problem on superposition theorem. Now in this problem we have to find current through 5 ohm. ये जो एलिमेंट दिया है 5 ohm, इसका करंट हमें फाइंड करना है. We have to find total current or net current through 5 ohm. और हम देख रहे हैं डायग्राम में there are two sources are given, one is 2 ampere and other is 4 ampere. So we will apply here superposition theorem. बोला भी ये प्रॉब्लम है find current through 5 ohm using superposition theorem. So we will apply that. So we'll start with, we have to consider each source separately. We have to consider each source separately in this problem. So first we will consider 2 ampere source. So first we will consider 2 ampere source. So consider 2 ampere source. समझ में आ रहा है? जैसा कि मैंने बेसिक में बताया सुपरपोजिशन के
कि सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करते समय डायग्राम में एक टाइम पे एक ही सोर्स रहेगा, बाकी सभी सोर्सेज को हम क्या कर देंगे, डेड कर देंगे। तो यहाँ पे अभी सिर्फ 2 एम्पियर सोर्स रखेंगे और बाकी सभी सोर्स यानी 4 एम्पियर सोर्स को क्या कर देंगे, डेड कर देंगे। एंड वी अगेन ड्रॉ द डायग्राम फॉर दिस। तो कुछ ऐसा डायग्राम हो जाएगा ये 8, देन वी हैव दिस 5 ओम, 3 ohm, 8, this is 5, 8 ohm, 3 ohm, current source of 2 ampere. This 2 ampere current source। और यहाँ जो करंट सोर्स था, करंट सोर्स को डेड करने के लिए क्या करना पड़ता है, ओपन सर्किट। तो ये करंट सोर्स जो है वो ओपन हो चुका है, और ओपन सर्किट ब्रांच आप नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। जस्ट मैंने यहाँ पे डॉटेड बता दिया है, इट इंडिकेट्स दैट हमने ये करंट सोर्स को क्या किया, डेड कर दिया। करंट सोर्स को डेड करने के लिए क्या करते हो, ओपन सर्किट। देख सकते हैं मैंने ओपन कर दिया है, और ओपन सर्किट ब्रांच का सर्किट में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। तो अगर ये नहीं भी बनाते बाय प्रैक्टिस आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो हम ऐसी चीजें नहीं बनाएंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम इसलिए हमने बता दी यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे करंट फाइंड कर लेना है 5 ओम का। नाउ फाइंड आउट करंट थ्रू 5 ओम। उसके लिए आप लगा सकते हो यहाँ पे करंट डिवीजन। कुछ कुछ ऐसी बातें आपको ध्यान में रखनी है कि करंट सोर्स है और सिंपल सर्किट है तो हम करंट डिवीजन लगा लेंगे, या करंट सोर्स है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आ गया तो आप करंट का वोल्टेज बना के मेश लगा लो, जो हमने सीखा है मेश एनालिसिस। बट अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं एक सिंपल सर्किट है, आसान सर्किट है, और एक करंट सोर्स है प्रॉब्लम में। सो देयरफॉर विल गो फॉर करंट डिवीजन। हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, करंट डिवीजन अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट बेसिकली व्हाट इज करंट डिवीजन। तो यहाँ पे देख सकते हो एक छोटा सा डायग्राम हमने बनाया है करंट डिवीजन एक्सप्लेन करने के लिए। करंट डिवीजन होता है बिटवीन 2 पैरेलल ब्रांचेस, जैसे R1 और R2, ये दोनों ब्रांचेस क्या है, पैरेलल है। और टोटल करंट जो सर्किट में आ रहा है कितना है, I है। यहाँ से जो करंट आ रहा है वो कितना करंट I है, ठीक है। एंड देन दिस करंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यहाँ पे आने के बाद ये करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। R1 में कितना करंट जाएगा, I1, और R2 में कितना करंट जाएगा, I2 सपोज। तो हमें ये I1 I2 निकालना आना चाहिए। करंट डिवीजन का मतलब करंट कैसे डिवाइड हो, क्या हुआ, ये वैल्यूज हमें फाइंड करनी आनी चाहिए। तो इसका एक फार्मूला है I1 का फार्मूला। मतलब जब 2 ब्रांच में करंट डिवाइड हुआ, आपके सामने देख सकते हो आप, करंट इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस, और हमें जब इस ब्रांच का करंट फाइंड करना है, I1 फाइंड करना चाहते हैं हम, तो दूसरे ब्रांच का रेजिस्टेंस न्यूमरेटर में आएगा। दूसरे ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है, R2, सो R2 न्यूमरेटर में आएगा, और दोनों साइड का टोटल रेजिस्टेंस ले लेंगे, दैट इज R1 प्लस R2, और मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट I। समझ में आया। हम ब्रांच 1 का करंट निकाल रहे हैं, तो न्यूमरेटर में ब्रांच 2 का रेजिस्टेंस और डिवीजन में दोनों ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट I करना नहीं भूलेंगे आप, समझ में आए। देन I2 निकालना है, सेकंड ब्रांच का करंट। तो ब्रांच 1 का रेजिस्टेंस न्यूमरेटर में दैट इज R1 डिवाइडेड बाय दोनों ब्रांच का टोटल R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय द टोटल करंट। सो दिस इज अबाउट करंट डिवीजन, और यही करंट डिवीजन हम अभी इस प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम करंट डिवीजन लगाते हैं इस प्रॉब्लम में। सो करंट डिवीजन लगाने के लिए पहले डायग्राम आप समझ लो कि करंट कहाँ से आ रहा है और कैसे डिवाइड हो रहा है करंट। सो यहाँ पे देख सकते हैं 2 एम्पियर करंट सोर्स है ये, यहाँ से आएगा 2 एम्पियर करंट सोर्स, दिस इज 2 एम्पियर अप टू दिस पॉइंट। ये पॉइंट तक कितना करंट आएगा, 2 एम्पियर। यहाँ पे आने के बाद करंट के पास 2 रास्ते, एक 8 ओम वाला और एक 5 वाला। सो 1 करंट 8 ओम के ब्रांच से जाएगा, एक करंट हमेशा इस तरह से डायरेक्शंस मार्क करा करें, 8 ओम में जाएगा, फिर जैसा जैसा पाथ है सर्किट में इधर आएगा, फिर यही करंट 3 ओम में, यही करंट 3 ओम में, एंड देन बैक टू द सोर्स, बैक टू द सोर्स टर्मिनल, ऐसा हो जाएगा। दूसरा करंट हमें दिख रहा है यहाँ पे, दूसरा ब्रांच ये रहेगा 5 ओम में से होते हुए बैक टू द सोर्स। दूसरा करंट ये रहेगा 5 ओम में से बैक टू द सोर्स। एक करंट ये रहा अपना। तो देख सकते हो यहाँ पे करंट डिवीजन हो गया। दिस इज 2 एम्पियर करंट, ये 2 एम्पियर करंट आया यहाँ से, और ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक 8 और 3 में से होते हुए आया, और एक 5 ओम में से होते हुए आया। मतलब अपने करंट के 2 ब्रांचेस हो गए, एक ये 5 वाला ब्रांच है और एक 8 और 3 वाला ब्रांच है। हमने जो करंट डिवीजन एक्सप्लेन किया था एक आसान सिंपल सर्किट लेके किया था, बट प्रॉब्लम में कुछ इस तरह से ट्रिकी भी हो सकता है थोड़ा सा। अब ट्रिकी क्या है यहाँ पे, मान लो ये ब्रांच 1 है, इसमें कितना रेजिस्टेंस है 5 ओम, और ये पूरा आपका ब्रांच 2 रहेगा जहां से आपका दूसरा करंट गया है। करंट के 2 ही पार्ट हुए, 3 नहीं,
दो पार्ट हुए करंट के 2 एम्पियर के, एक 5 ओम में से होते हुए सोर्स की तरफ आया है और एक 8 और 3 में से होते हुए सोर्स की तरफ आया है। अब आपको क्या फाइंड करना है, उस हिसाब से आप फार्मूले लगाओगे। जैसे हमें तो फाइंड करना है करंट थ्रू 5 ओम, वी हैव टू फाइंड आउट करंट थ्रू 5 ओम। सो लिख देते हैं यहाँ पे हम करंट थ्रू 5 ओम। इसको कुछ नेम प्रोवाइड कर देते हैं, सपोज वी कॉल इट एज आई फॉर करंट के लिए और डैश, डैश किस लिए, फॉर फर्स्ट सोर्स आई डैश, सेकंड सोर्स के लिए क्या लिखेंगे आई डबल डैश, थर्ड सोर्स के लिए आई ट्रिपल डैश। सो करंट थ्रू 5 ओम वी कॉल इट एज आई डैश। सो 5 ओम का करंट बताना है। अब देख लो यहाँ पे करंट डिवीजन हुआ था अपने दो ब्रांचेस, ये 2 एम्पियर का करंट दो पार्ट में डिवाइड है, एक 5 में गया और एक 8 और 3 में से। ये इस तरह से मार्किंग करना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आने के बाद करंट के दो पार्ट हुए, एक इस ब्रांच में गया और एक ये ब्रांच में। ये पूरा ब्रांच एक ही माना जाएगा। हमें करंट चाहिए 5 ओम का, वी नीड करंट थ्रू 5 ओम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जिस ब्रांच का करंट निकालते हैं उसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या लेते हैं न्यूमरेटर में। यहाँ पे करंट अभी दो ब्रांच में डिवाइड हुआ था, एक 5 वाले ब्रांच में और 8 और 3 वाले ब्रांच में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर में 8+3 आ जाएगा अदर ब्रांच रेजिस्टेंस। जैसे मैंने बताया था कि जब R1 का करंट फाइंड कर रहे थे न्यूमरेटर में कौन आता है R2, जब R2 का करंट फाइंड करते हैं न्यूमरेटर में कौन आएगा R1। मतलब जब हम ब्रांच 1 का, जनरलाइज करता हूँ इस बात को, जब हम ब्रांच 1 का करंट फाइंड करते हैं तो न्यूमरेटर में ब्रांच 2 का रेजिस्टेंस, और जब हम ब्रांच 2 का करंट फाइंड करेंगे तो न्यूमरेटर में ब्रांच 1 का रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी हम इस ब्रांच का करंट फाइंड कर रहे हैं 5 ओम ब्रांच का, तो न्यूमरेटर में जो दूसरा ब्रांच है उसका रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ बोथ साइड्स, टोटल ऑफ बोथ साइड्स, और मल्टीप्लाई करना नहीं भूलेंगे टोटल करंट से, मल्टीप्लाइड बाय 2 एम्पियर्स, इट इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एम्पियर्स। अब देख लो कितना आता है ये, दिस कम्स आउट टू बी 1.375 एम्पियर्स। इस करंट की वैल्यू आ जाएगी 1.375 एम्पियर्स। डायरेक्शन भी देख लो, सुपरपोजिशन थ्योरम में डायरेक्शन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। डायरेक्शन बनानी आनी चाहिए आपको, क्योंकि लास्ट में जब आप अलजेब्रिक सम करेंगे तो उस समय डायरेक्शन काम में आएगी। तो यहाँ हम देख रहे 5 ओम में डायरेक्शन कैसा रहेगा, डाउनवर्ड दिख रहा है हमें, हमने मार्क किया था करंट 5 ओम का करंट कैसे जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। सो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ गया आपको कैसे लगा हमने करंट डिवीजन। हमें दो ब्रांचेस, यहाँ पे करंट वाज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस, एक ब्रांच चाहिए था और दूसरा ब्रांच चाहिए था। हमें इस ब्रांच का करंट फाइंड करना था, तो हमने अदर ब्रांच का रेजिस्टेंस न्यूमरेटर टोटल लेंगे, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस 8+3, सिर्फ 8 या सिर्फ 3 नहीं, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस ब्रांच कितना है 8+3 डिवाइड बाय टोटल ऑफ बोथ ब्रांचेस मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट। इस तरह से अपने पास में 5 एम्पियर का करंट आ गया। सिमिलरली विल सॉल्व द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट फिर कंटिन्यू करते हैं इसका। नाउ कंसीडर 4 एम्पियर सोर्स। अब 4 एम्पियर सोर्स कंसीडर करेंगे, अगेन रीड्रॉ द डायग्राम। अब 2 एम्पियर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, 8 5 दिस इज 3 और ये 4 एम्पियर, दिस इज 8 ओम 5 ओम और 3 ओम। ये डायग्राम बन जाएगा। अब देख लो यहाँ पे जो करंट सोर्स था वो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। बाकी सभी सोर्सेस क्या कर देते हैं, हम डेड कर देते हैं। तो ये वाला करंट सोर्स क्या हो गया, ओपन 2 एम्पियर। ओरिजिनल डायग्राम रेफर, ऑलवेज रेफर ओरिजिनल डायग्राम। समझ में, इसमें 4 एम्पियर रखोगे, इसको क्या कर दोगे डेड, लाइक दिस, तो आपका ये डायग्राम बन जाएगा। अब इस डायग्राम से हमें फिर से जो एम है वो ध्यान में रखना है। एम क्या अपना, वी हैव टू फाइंड करंट थ्रू 5 ओम, 5 ओम का करंट फाइंड करना है। तो अगेन थिंक अबाउट 5 ओम करंट। तो यहाँ पे अगेन देखो, यहाँ पे एक करंट सोर्स है, एक करंट सोर्स है और सिंपल सर्किट है। तो जैसा मैंने बताया हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, करंट डिवीजन। सो 4 एम्पियर करंट यहाँ तक आ जाएगा ऐसा सेम। एट दिस पॉइंट करंट विल बी डिवाइडेड। इस पॉइंट पे आके करंट के 2 पार्ट हो जाएंगे। क्या हो गए पार्ट, किस ब्रांच में कितना जाएगा मार्क कर लेंगे। सपोज ये करंट इधर जाएगा 3 में, बैक टू द सोर्स, सोर्स टर्मिनल आ गया वापस सोर्स की तरफ, इधर नहीं भेजोगे इसको। समझ में आया, यहाँ से करंट डिवाइड, एक ब्रांच का करंट ये हो गया 3 ओम। दूसरा करंट जो है सेकंड ब्रांच हमें दिख रहे हैं, दूसरा रास्ता ये था 8 5 देन बैक टू द सोर्स। सो दिस इज हाउ करंट गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। 2 ब्रांच में करंट डिवाइड हुआ अपना। समझ में आया। एट दिस पॉइंट यहां तक कितना करंट आया, 4 एम्पियर। इस पॉइंट के बाद अगर देखोगे तो करंट के पास 2 रास्ते, एक इधर और एक इधर। इसमें करंट गया
और इसमें भी करंट है। हमें करंट चाहिए ये वाले ब्रांच का, क्योंकि हमें करंट किसका पूछा है, 5 ओम का। अच्छा, जो करंट 5 ओम में वही 8 ओम में भी फ्लो हो रहा है, दोनों सीरीज में, इसलिए तो हमें ये वाला करंट चाहिए। वी वांट दिस करंट, जो 5 ओम में से फ्लो हो रहा है हमें वो करंट चाहिए, तो उसका हम कैलकुलेशन कर लेंगे। सो विल राइट हियर करंट थ्रू 5 ओम, वी कॉल इट एज आई डबल डैश। इसको क्या नेम देंगे, आई डबल डैश। सो आई डबल डैश इज इक्वल टू कितना आएगा, फार्मूला देखो कैसे लगाओगे। इमेजिन कर लो ब्रांच 1 ब्रांच 2, फिर से ये एक ब्रांच हो गया जिसमें से ये करंट फ्लो हो रहा है, दिस इज वन ऑफ द ब्रांच, और दूसरा ब्रांच ये है जिसमें ये करंट फ्लो हो रहा है। हमें ये करंट चाहिए, वी नीड करंट इन ब्रांच 2, ब्रांच 2 का करंट चाहिए। तो ब्रांच 1 का जो रेजिस्टेंस है वो न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ बोथ साइड्स, सो 3 प्लस 8 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय करंट कितना आ रहा, 4 एम्पियर। करंट, टोटल करंट कितना है, 4 एम्पियर। सो कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा 0.75 एम्पियर। दिस कम्स आउट टू बी 0.75 एम्पियर। अगेन डायरेक्शन इंपॉर्टेंट, 5 ओम का करंट देख रहे हो तो डायग्राम में 5 ओम में करंट की डायरेक्शन भी देख लो, डाउनवर्ड आ रहा है। 5 ओम में करंट कैसे जा रहा है, डाउनवर्ड, सो दिस इज डाउनवर्ड। ये अपने हो गए दोनों पार्ट, फर्स्ट कंसिडरिंग 2 एम्पियर सोर्स एंड देन कंसिडरिंग 4 एम्पियर सोर्स। अपने पास दो रिजल्ट आ गए, देख सकते हो यहाँ पे, एक रिजल्ट ये है आई डैश और दूसरा रिजल्ट ये है आई डबल डैश। हमें चाहिए टोटल करंट थ्रू 5 ओम। लास्ट स्टेप यही रहेगा, टोटल करंट थ्रू 5 ओम, लेट इट आई, इसको हम क्या बोल देंगे, आई, इज इक्वल टू, एज पर द डायरेक्शन देख रहे हो आप दोनों डाउनवर्ड है तो क्या करना पड़ेगा, एडिशन, आई डैश प्लस आई डबल डैश, आई डैश डाउनवर्ड आई डबल डैश डाउनवर्ड, तो हम इसका क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। दोनों को ऐड कर दोगे 1.375 प्लस 0.75 आ जाएगा 2.125 एम्पियर। फाइनल डायरेक्शन भी क्या रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा। दिस इज द टोटल करंट थ्रू 5 ओम। दोनों डाउनवर्ड थे इसलिए हमने क्या किया, एडिशन। एक डाउनवर्ड होता और एक अपवर्ड होता तो क्या करना पड़ता, सब्ट्रैक्शन, लार्जर माइनस स्मॉलर, और डायरेक्शन किसका लगता है, लार्जर का। तो सुपरपोजिशन में जैसे अभी तक तो डायरेक्शन की मतलब हार्डली एक आध कोई प्रॉब्लम ही हमने डायरेक्शन पे डिस्कस किया होगा, बट सुपरपोजिशन में करंट फाइंड करते समय डायरेक्शन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आपको रेजिस्टेंस के करंट्स का डायरेक्शन भी साथ में बताते चलना है वैल्यूज के साथ साथ। और यहाँ पे हमने एक और छोटा सा कंसेप्ट सीखा था, करंट डिवीजन रूल। ध्यान में रखिए, करंट डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रॉब्लम को आसान कर देता है वो। मतलब जब भी सिंगल करंट सोर्स है और कुछ ब्रांचेस है, छोटा सा सर्किट है, तो आप करंट डिवीजन से इजीली करंट फाइंड कर सकते हो। समझ में आपको ये। और करंट डिवीजन ध्यान में रखना है, दो ब्रांचेस में करंट डिवाइड हो रहा है, ब्रांच 1 का करंट फाइंड कर रहे हो, ब्रांच 2 न्यूमरेटर में डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय आई। इस तरह से आप करंट निकाल लोगे करंट डिवीजन से।